कि जगत दीदी ने ठरकुल्ले के सारे व्लॉग ऑलमोस्ट सारे डिलीट कर दिए हैं अपने चैनल से। आज मैंने सुना कोमल डिकोड कर रही थी कि कहीं सुमित महल और जगत दीदी फिर से तो शादी नहीं करने वाले हैं। क्या बात है, जल्दी हमको सहनाइयाँ सुनने को मिलने वाली हैं क्या? और अगर हमें सहनाइयाँ सुमित और जगत दीदी की ही मिलने वाली हैं तो फिर इतना स्यापा किस बात का फैलाया गया? वो लॉजिक समझाओ, इतना स्यापा क्यों फैलाया गया? फिर अभी रिसेंटली सुमित ने क्यों चीरफाड़ मचा दी रिकॉर्डिंग डाल के? क्या कर रहे हैं भाई? इन व्लॉगर्स का कोई दीन ईमान नहीं है, किसी भी दिशा में चल रहे हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ह्यूमैनिटी भी नहीं बची है तुम्हारे। लोगों के इमोशंस से खेल रहे हो, कर क्या रहे हो? आपने क्यों डाली वो पिक पर्पल कलर की सूट की, वो भी पुरानी? बाय द वे मैं बता दूं, अगर आप पोक भी कर रहे हो ना तो तब आप ज्यादा यंग, ज्यादा फिट और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, अब नहीं लग रहे हो, तो ये पोकिंग तो गलत है। या फिर पुराने दिन याद कर रही थी? क्या लॉजिक है, समझ नहीं आया मुझे। और सुमित के कहने पर आपने वो सारे व्लॉग डिलीट कर दिए, या फिर जनता तो कब से कह रही थी, आपने तब नहीं सुना? तो ये मत कहना कि ऑडियंस की वजह से आपने डिलीट किए हैं। और अगर आप ये बताना चाहती थी तो ये आप सिंपली भी बता सकती थी, जैसे कि काफी लोग अब मार्केट में आ गए हैं। खाली ठरकुल्ला ही नहीं है जो अरमान मलिक से हाइप लेके आ गया है। भाई इसको पता था कि हाइप लेंगे वहां से तो मेरा भला हो जाएगा, जो नहीं हो पा रहा है इतने दिनों से। ठीक है, ये सब एक दूसरे से हाइप लेते हैं। भाई जो लोग मार्केट में नहीं थे वो भी आके बताने लगे, जैसे कि कल मेरी ही लाइव में स्वाति ने कमेंट में बताया कि स्वाति को भी बुलाया गया था। चलो स्वाति का तो रीजन समझ में आता है कि वो हैविली प्रेग्नेंट है। दूसरी बात वो भी है क्या, कंट्रोवर्शियल लोग आ रहे थे तो उनसे दूर रहना बनता है। भाई एक और दीदी आ गई मार्केट में, कौन? हमारी फौजी दीदी शब्बो रानी, उन्होंने भी बता दिया, उन्होंने प्रॉपर। भाई एक बात बताओ, जब आपके यहाँ कार्ड आया तब उसका तो आपने व्लॉग छापा नहीं, अभी आप इस बात का पूरा व्लॉग छाप दिया इन्होंने कि हमें भी बुलाया गया था तो हम नहीं जा पाए, उसके लिए हाथ जोड़ के सॉरी। है ऐसे नहीं चला जाएगा ट्रेंडिंग। अरमान मलिक का खुद नहीं गया है ट्रेंडिंग। अरमान मलिक को भी, पहले अरमान मलिक का कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? अरमान मलिक का दिमाग देखो। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि ये लप्पी, ये सीधी नहीं है, इसका दिमाग बहुत उल्टी दिशा में चलता है, ठीक है? वैसे ही मतलब इसके साथ जो हुआ वो नो डाउट गलत था, है ना? लेकिन दिमाग भाई, जो अगर कोई बोली ये एकदम सीधी प्यारी भोली सी है, ना 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 ना, ये भोली तो बिल्कुल ना है, हैं? ऐसे ही इनके घर में लोग सिंपैथी करते हैं ना कि पायल के साथ बुरा हुआ, पायल के साथ बुरा हुआ, पायल के साथ बुरा हुआ ना। वो भी बहुत शातिर है, वो भी बाय चॉइस उसने ये सिचुएशन अपनी सेलेक्ट की है, कोई उसके ऊपर प्रेशर या कुछ ऐसा नहीं था। वो जितनी सिंपैथी कार्ड खेल रही थी तभी बिग बॉस से लात मार के एक हफ्ते में निकाला गया था, ठीक है? तो समझो पायल के साथ, पायल को तो अपनी स्थिति दिखी होगी ना, और वैसे ही दोनों हैं एकदम सी सीधी बन के, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली, दोनों की शक्ल एक सी वो रहती है। तो ऐसे नहीं अरमान के यहाँ से हाइप मिलेगी भाई। ये चलो लप्पू गया, अरमान मलिक और पायल ने ये दिमाग लगाया। सोचो जो ये कंट्रोवर्शियल लोग थे, जो भी ये कंट्रोवर्शियल लोग थे, सारों को बुलाया गया था उस पार्टी में। क्या करने के लिए? वहां जागरण करवाना था कि यहाँ पे माँ बहन करवानी थी, सबकी आपस में गुत्थम गुत्थी करवानी थी इन सबकी। सोचो सबके एक एक रीजन थे तो वो नहीं गए। और सोचो अगर सबके रीजन नहीं होते कुछ ना कुछ, जैसे फौजी वाली दीदी ने बताया कि हमारा तो यहाँ हम फंसे हुए हैं तो कश्मीर में आने जाने का वो बैन है तो इस वजह से हम नहीं जा पाए, ठीक है? अब ये फौजी दीदी वही है जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट होते ही इन्होंने बोल दिया था मैं सबसे राम राम, मेरे से किसी का कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कमरे वाले राज में ये भी शामिल थी। फिर लोग इनको पकड़ते, इधर आओ तुम अपना पार्ट बताओ, तो इन्होंने बोला ना ना ना, जैसे उनका नीतू का जूस वाला बन गया है तो इनका पता नहीं कौन सा बन जाता है, चाउमीन वाला, डोसे वाला, कुछ भी बन सकता था, गन्ने के जूस वाला है। तो इन्होंने तुरंत किनारा कर लिया था। अब भाई बहन जी ने लॉजिक क्या बताया कि मैंने सबको ब्लॉक कर दिया था। फिर काफी लोगों ने मुझे ब्लॉक मतलब रिवर्स में भी ब्लॉक कर दिया, मतलब पलट के, ठीक है? लेकिन जिन लोगों ने मेरे ब्लॉक करने के बावजूद मेरे को ब्लॉक नहीं किया था तो मैंने उनको अनब्लॉक कर दिया, उनको दोबारा से फॉलो कर लिया। झूठी है। स्टार्टिंग में कंट्रोवर्सी आई, आप भाग गई बोरिया बिस्तरा लेके कि कहीं आपका भी वो वाला कांड ना खुल जाए जो नहीं खुलना था, है? जो अभी दबी जबान में सबके सामने है। आपसे ना कोई पूछ ले कि बताओ, चलो आओ इधर अपना पार्ट बताओ, आके बंद कमरे में आपका क्या पार्ट था, है? फिर इन्होंने देखा कि मार्केट में सन्नाटा आ गया, कंट्रोवर्सी खत्म हो गई। इनको ऐसा लगा, फटाक से इन्होंने जगत दीदी के साथ रील डाल दी, इनका वो बॉन्ड पनप गया है। जैसे ही दूसरी कंट्रोवर्सी आने की सुबुकाहट भी हुई, बंदी फिर से बैक गियर लगा गई।
अब जब इसने देखा कि सारे हाइप लिए जा रहे हैं, सारे हाइप लिए जा रहे हैं अरमान मलिक की पार्टी का, मैं ही क्यों पीछे रहूं? जब कार्ड आया था तेरे पास तब तूने नहीं व्लॉग छापा है? गजब औरत है, मौके से चलती है। चलो हाँ, अरमान मलिक की बात हम कर रहे थे। अरमान और उसकी बीवी इतने शातिर है, इतने शातिर है, उन्होंने कोई गच्ची गोलियां नहीं खेली। ऐसे नहीं, आज ही के व्लॉग में अरमान ने अपनी बहन से खुद ही हानि। एक तो ये भाई बहन सब कितने कॉर्डियल रहते हैं आपस में, इस टाइप के कांडी जो व्लॉगर होते हैं सब आपस में कांडी वो रहते हैं, कॉर्डियल रहते हैं, है ना। अपनी बहन से क्या पूछ रहा है? बहन, ये अपना जो डॉगी लाया है उसका नाम रखा है बर्फी, है 420। बर्फी नाम तूने इन्वेंट किया है क्या? मूवी में देखा था तूने, वहां से ले लिया तूने, है? बहुत बड़ा तेज हो रहा है तू भी। अगर तेरे पे आई मैं तो तेरी तो पक्की लंका मैं ही लगाऊंगी, ठीक है? आज देखना ठरकुल्ले को कितनी चैन की नींद आएगी। मैंने बोला है ना कि अब इसको थोड़ा ब्रेक दूंगी मैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर इसको भी मुझसे ही हाइप चाहिए होगी तो ये फटाक से 2-4 दिन में आ जाएगा मेरे ऊपर। देख, जहां जाता है वहां लाइमलाइट ले लेता है। दूसरे की लाइमलाइट खींचना इसको कतई एकदम बहुत अच्छे तरीके से आता है। कैसे दूसरे के ऊपर पैर रख के ऊपर चलना है? सोचो, जगत दीदी की लाइफ में आया, उसकी जिंदगी खराब कर दी। उसका मतलब जिंदगी क्या, वो तो दोनों मिलके ही एक दूसरे की खराब कर रहे थे, लेकिन उसकी लाइमलाइट ले ली। क्रॉक्स कपल के लाइफ में आया, उनकी लाइमलाइट ले ली, उनके साथ कंट्रोवर्सी करके उनका जीना हराम कर दिया कतई। पूरे यूट्यूब में उनके लिए कोई भी एक रफ पैच नहीं था, वो इसने लगा दिया जीवन भर के लिए, है। नीतू मैना का जो थोड़ा बहुत हल्की फुल्की अगरबत्ती जल रही थी उसके जीवन की, वो भी छीन ली इस आदमी ने। और हाँ, आज सबके गिफ्ट अनबॉक्स किए अरमान मलिक ने। तो नीतू मैना ने दिया है पायल और कपड़े बच्चों के, ठीक है। लेकिन नीतू मैना जी, मेरे को एक लॉजिक समझ नहीं आया आपसे, मैं जानना चाहती हूँ, या सिर्फ मैं सोच रही हूँ कि सारे लोग ऐसे सोचते हैं? बड़े साइज की, मतलब जैसे औरतें होती हैं जो उनके साइज की पायल होती है, वो कौन छोटे से बच्चे को देता है? या तो फिर आपको भी कहीं से गिफ्ट में मिली थी आपके लिए, आपने वही उठा के चिपका दी दूसरे को, ये लॉजिक था। लेकिन चलो, सिल्वर की पायल है, चांदी की, तो उनको चेंज करके वो कुछ ले भी सकते हैं, है ना। उन्होंने पायल दी। हमारी जो वो है क्रॉक्स कपल वाली भाभी जी, उन्होंने पूरा वो दिया, एक वो स्लाइडर नहीं होता बच्चों का, बड़ा काफी, ठीक है, वो दिया। चलो, वो बच्चों के खेलने की चीज है। हमारी वो है आकांक्षा नू, उन्होंने भी टॉयज दिए हैं, ठीक है। और इसने दिया ट्रैवल बैग, मतलब अटैची कह सकते हैं, हमारे यहाँ उसको अटैची कहते हैं। तो उसका मुझे लॉजिक समझ नहीं आया। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि बच्चों के ट्रैवल के काम आएगा, लेकिन बर्थडे जैसी जगह पे, मतलब वही है ना कि बर्थडे में गए हो, ट्रैवल बैग दे रहे हो, ट्रॉली बैग दे रहे हो, और जागरण में गए हो, चाइनीज कॉलर का सूट पहन रहे हो, किचन बनवा रहे हो गोल्डन कलर का, है, बेडरूम बनवा रहे हो ब्लू एंड गोल्डन, और झूमर लगा रहे हो। अरे यार, इस आदमी का कोई सेंस ही नहीं है किसी काम का, मुझे समझ नहीं आता है, ठीक है। पर्पल सूट पे आते हैं, जो जगत दीदी ने कल पहना। तो भाई पहले तो बता दूं, वो जगत दीदी ने जो सूट की फोटो लगाई वो तो थी 2024 की, आई थिंक 24 या 23 की, ठीक है, जब वो काफी पतली होती थी, है, वो थी उनकी। लेकिन मुद्दा ये है कि जगत दीदी आपने कम्युनिटी में कमेंट्स ऑफ करके वो फोटो लगाई क्यों? उसका लॉजिक क्या था? क्या ये आप दिखाना चाहती थी कि वो आपको भी मलिक फैमिली से इनविटेशन है? ये आप दिखाना चाहती थी? वैसे देखा जाए तो ऐसा बहुत लोग दिखाने पे आ गए हैं, उनके बारे में अभी मैं बात करूंगी, ठीक है। मलिक फैमिली से आपको इनविटेशन है, या फिर जो बाकी के रिएक्शन वाले बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि ये दिखाना चाहती थी कि तुम्हारी बीवी तो ऐसे बन के चली गई, मैं जाती तो ऐसे बन के जाती। इसका लॉजिक मेरे को समझाना, समझ नहीं आया मुझे इसका लॉजिक। अगर आपका ये मतलब था कि आपको ये दिखाना है कि मलिक फैमिली से आपको भी इन्विटेशन था, तो ये तो समझ में आ सकता है। तो आप ये लिख भी सकती थी फोटो में, ना आपने कोई कैप्शन ऐड किया ना कुछ, और कमेंट्स भी ऑफ रखे, मतलब समझ नहीं आया। और ये, हाँ, ये कहीं ना कहीं पोकिंग भी हो सकती है। ये वाला जो भी आपने एक्शन किया, ये आपका नेसेसरी यहाँ पे बिल्कुल नहीं था, मैं फ्रैंकली बताऊं, बिल्कुल यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना इसकी कोई ज़रूरत थी। इस तरह अगर आप करती रहेंगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यही निकलेगा कि आपको भी कंट्रोवर्सी में मज़ा आने लगा है, आपको भी कंट्रोवर्सी से वो मिलने लगा है जो आपको चाहिए। ये है गोल्डन किचन वाले रईसों की सच्चाई। गोल्डन किचन बनाने में इतना पैसा लगा दिया, इतना पैसा लगा दिया कि क्या बताएं कितना ही पैसा लगा दिया है, कि अपने सिवान वाले घर के बेड के नीचे इनको 4-4 ईंटें रख के बेड बनाना पड़ रहा है। बेड का पाया नहीं ठीक करा पा रहे हैं, बेड नहीं चेंज कर पा रहे हैं, इतना गोल्डन किचन बनाने में पैसा लगा दिया है। 4 ईंटें लगा रखी भाई एक पाए के नीचे, कतई टूटने की कगार में आ गया है वो। कगार क्या, टूट ही गया समझो।
ज्यादा गोल्डन बना डाला, इतना गोल्डन बना डाला, इतना गोल्डन बना डाला कि भाई पाए के लिए पैसा खत्म हो गया, बेड नहीं खरीद पाया अगला है। कितना गोल्डन बना दिया, इतना गोल्डन बना दिया कि बिल्कुल लग रहा है गोल्डन टेम्पल से भी ज्यादा गोल्डन बना दिया इसने। गोल्डन टेम्पल में इतना सोना नहीं लगा होगा जितना इसने गोल्डन बना दिया अपने घर को। अबे तो बोराया हुआ आदमी है क्या है? इंटीरियर नाम की कोई मतलब कोई चीज घर में एक आधा लगाने उसकी कोई तमीज होती है? इस आदमी ने इतना पैसा लगा दिया कि एकदम गोल्डन टेम्पल से टक्कर देगा लग रहा है ये कुछ दिनों में है। वहां भी उतना सोना नहीं लगा होगा जितना ये वो कर रहा था। नहीं बर्गर नहीं था निधि, बर्गर के बारे में नहीं बात कर रहे। अच्छा डोसा दिखा रहे हो आप। हाँ तो जैसा आपका वॉल पे गोल्डन स्ट्राइप है, हाँ वैसे मतलब गोल्डन का भी एक थीम होता है, उसको कॉन्ट्रास्ट में यूज किया जाता है। जितना मैंने अपने मतलब आसपास काफी लोगों का मैंने इंटीरियर देखा है, उसको कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं, गोल्डन ही नहीं करते थे क्या? एकदम पागल आदमी है ये। मतलब कुछ भी इतना पैसा कमरे में लगा दिया है वो किचन बनाने में, गोल्डन करने में, बेड खरीद ले। यहाँ पर तो फिर वही बात आ गई ना जो तुम्हारी मम्मी ने बोली थी है ना, लिपस्टिक आंटी ने, कि ये तुम्हारा नहीं है, ये तो सबका है, इसलिए वहां पे कुछ नहीं करवाया। और एक बात बताओ, अभी तुम सिवान में रिनोवेट करवा रहे थे चीजें और उसको डेकोरेट करा रहे थे, कमरा ठीक करा रहे थे, रूम टूर का पूरा व्लॉग छाप मारा था तुमने, अब बेड बनवाना ही भूल गए, ये देखना ही भूल गए। मतलब रेनोवेशन का पार्ट ये भी था क्या कि अगर बेड का पाया टूट जाए तो पाए के नीचे 4 ईंटें लगा दो, बन गया नया बेड। वाओ, इस आदमी ने झूठ बोला अपने व्लॉग में कि अभी हम उनके बच्चों को कोई गिफ्ट नहीं दे पाए हैं और जाएंगे गिफ्ट लेके दोबारा, है ना। इसका एक क्लिप देखा मैंने कहीं पे व्लॉग में, किसी व्लॉग में तो बोला है इसने कि पर्सनली तुझे जाना इसलिए क्योंकि वहां तुझे कोई जानता नहीं था, वो तो पायल ने तुझे बुला लिया सोशल मीडिया में कंट्रोवर्सी देख के, है ना। तुझे पर्सनली जाके जान पहचान बनानी है ये बोल, लेकिन इसने गिफ्ट दिया है। वहां पे उन्होंने खोला और बताया भी पायल ने कि ये मेरे फ्रेंड है, इन दोनों ठरकुल्ला इसकी बीवी का नाम लेके ये बिहार से आए थे बाय रोड। पूरी बात हर जगह से एम्पैथी खाता है ये बंदा। इसने यही बताया होगा कि हम तो आपके इतनी बड़ी फैन है, हम तो एकदम ब्लेस्ड हो गए, आपने बुलाया हमें कि हम तो देखो बिहार से गाड़ी चला के एकदम मरते खपते आ गए आपके फंक्शन में। अरे इनका पड़ोस में ही घर है अम्बाला में, वहां इनको जाना ही था, कोई एहसान ज्यादा मत मानो। बात बताओ, ये तूने ये जो अटैची उसको दे दी, ये अटैची बच्चों के बर्थडे में अटैची का क्या लॉजिक है? झूठा। ये अटैची ये लाया होगा मलेशिया से अपने यूज के लिए, इसको जल्दी जल्दी में कुछ दिखा नहीं, इसने वही उठा के दे दी है। अरे उसके साथ कुछ कपड़े लगा देता, कोई टॉयज लगा देता, कुछ तो लगा देता बच्चों जैसा। एक बेल लगी है हाई कोर्ट में, हमें जाना है, उसमें हम बहुत बिजी हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, उसके बाद अब एक मेन बात करते हैं, ठीक है। आज बहुत सारी जगह मैंने देखा कि लप्पी के डोसे पे व्लॉग बन गए, ठीक है। अरे भाई सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले ठरकुल्ले को बधाई दो, बधाई दो, इस बात की बधाई दो कि जिस दूसरे नए क्रिएटर के घर में ये जाता है उसकी लाइमलाइट छीनने के बाद अपने पे कैसे लगाते हैं, लाइमलाइट का फोकस अपने पे कैसे लगाते हैं। भाई अरमान मलिक ने इतना खर्चा कर दिया, इतना कुछ डाल दिया, उसका वीडियो ना गया ट्रेंडिंग में, और ठरकुल्ले का वीडियो चला गया ट्रेंडिंग में 36 नंबर पे, जिसकी खुशियां मना रहा है वो। अरमान मलिक कतई वो भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता है, वो देखना एकदम सुलग जाएगा, दोबारा तो तेरा मुंह भी नहीं देखेगा वो। तूने उसकी लाइमलाइट बटोर ली, सबसे पहले तूने ही डाल दिया था उसके लाइव के बाद व्लॉग, चिढ़ गया होगा कतई वो, जब उसको पता अगर किसी ने खबर दे दी कि तेरा व्लॉग ट्रेंडिंग 36 पे है, समझा।